चल तू चलाल तू आई बला को टाल तू चल तू चलाल तू आई बला को टाल आइए इंस्पेक्टर चालू पानी जी, आइए आइए देखिए गुप्ता जी। हाँ निकाल। अरे पांडे जी इधर ही लिखा हुआ था। कहाँ गायब हो गया? वो यारो ऐसे तो कुछ लिखा ही नहीं है। कोणी पुसला? आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अरे कुछ नहीं, आजा आप भी देख, यहाँ पे कुछ नहीं, आजा बबू शाबाश। देख 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 पूरे ऐसे ही शुरू करना है। देख कुछ भी नहीं है यार। ए है कुछ है? कुछ भी नहीं है यार। ये देख। ये वही डरावनी दुल्हन का चूड़ा और मंगलसूत्र है। बाप रे! कुड़े कुड़े दुल्हन 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 पैरों के निशान है उधर। पैरों के निशान दीवारों पे कैसे? इंसान कैसे दीवार पे चल सकता है? अरे ये इंसान नहीं है, ये वही है डरावनी दुल्हन का भूत। अरे देख लो तो मैं सोनिया वहां से समझ नहीं हूँ। चलो चलो थोड़ी फिर से मेहता साहब के घर में घुस गया था। अरे कमाल करते हो यारो, वो भागकर इधर आने वाली कौन सी बात थी उधर? रोशन तारू भेजूटो नहीं फरी गयो छे। अरे उधर मंगलसूत्र पड़ा था, चूड़ा पड़ा था। अरे इतना मोटा मोटा अक्षरों में वहां लिखा हुआ था चले जाओ इधर से। और वो इतनी डरावनी हंसी। अरे ये सब देख के कोई भी नॉर्मल इंसान मान लेता कि उधर भूत है। कूल डाउन सोनिए, कूल डाउन। ऐसे गुस्सा तो ना कर। अरे गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ बाबा? छोड़ी मेरा भाई, अब तो मान जा, वहाँ डरावनी दुल्हन का भूत है। वो जब मैंने अपनी आंखों से भूत देखा ही नहीं तो मैं कैसे मान लूं? छोड़ी, जो नहीं दिखता है उसी को तो भूत कहते हैं ना। छोड़ी भाई देखिए, भूत दिखा नहीं पर आवाज तो सुनाई दी ना। सोनी भाई आप कैसे नहीं मान सकते कि भूत नहीं है?
और दरवाजे के ऊपर ऐसे लिखा था चले जाओ यहाँ से, और घर के अंदर भी तो पाँव के निशान वगैरह देने हैं। किसने बनाया है? और देखिए दरवाजे पे ताला लगा था, तो कोई इंसान दरवाजे के आर पार तो ऐसे नहीं जा सकता है ना। और वो जो भी हो उसको कैसे पता कि हम सब वहाँ पे आने वाले हैं? और वो पैरों के निशान जो दीवार के ऊपर जा रहे थे, दीवार के ऊपर कोई कैसे चल सकता है? बोलो। नहीं बरोबर है, बरोबर। थोड़ी अभी मुझे भी धीरे धीरे यकीन हो गया कि उस फ्लैट पे भूत है। अरे बिड़ू, रोशन कोई पण नॉर्मल मानस आवू કરી જ ન શકે। हाँ उस फ्लैट में चौक्कस कोई डरावनी दुल्हन का भूत है। हाँ लिखा हुआ। सुनो, उसकी रोने की आवाज आ रही है, देखो। अरे नहीं, पोपटलाल रो रहा है, पोपटलाल। पोपटलाल राधा क्यों है? नहीं होने देगी, वो मेरी शादी नहीं होने देगी। हे भगवान, मैंने क्या क्या सपने देखे थे अपनी शादी के, पैसे जमा करके रखे हैं, शेरवानी सिलवा के रखी है, अरे हनीमून के लिए कहाँ जाऊंगा ये भी तय करके रखा है, 2 फोटो वाली फोटो फ्रेम लेके रखी है, लेकिन अब ये। अरे भाई शांत हो जाओ पोपटलाल, शांत हो जाओ। अरे कैसे शांति रखूं? ये तो अन्याय है। अगर मैं नया नया कुंवारा होता तो इतना दुखी नहीं होता, लेकिन मैं तो सालों से कुंवारा हूँ, अब तो मेरी शादी बनती है ना। चुप हो जा पप्पू, चुप हो जा। अरे तेरी शादी कोई नहीं रोकेगा यार। रोकेगी? ये मेरी शादी नहीं होने देगी, ये डरावनी दुल्हन मेरे घर में दुल्हन नहीं आने देगी। पोपट भाई, आपकी शादी का सलूशन हम लोग ढूंढ लेंगे, पर फिलहाल हमें इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना है। पोपट भाई प्लीज। हाँ। ओ यारो बहुत हो गया ये डरना वरना, भूत प्रेत डरावनी दुल्हन, ओ ये सब बकवास है। ओ मैं इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। ओ ये सब अंधश्रद्धा है। ओ यार तू तो साइंटिस्ट है, तू तो समझा सबको। अरे सॉरी, ऊपर जो मैंने देखा है ना उसको साइंस भी समझा नहीं सकता है। देखो देखो, सुनो। आई डोंट नो, मेरे को भी डर लग रहा है। अरे मैं क्या कहती हूँ, हम भूत भगाने वाले तांत्रिक को बुला लेते हैं ना। माधवी भाभी, जब कोई भूत वूत देखा ही नहीं तो तांत्रिक को बुला के क्यों होगा? अरे ऐसा नहीं है भाई, देखिए आप लोग तांत्रिक को बुलाइए, लेकिन उसके पहले पुलिस को बुलाइए, पुलिस को बुलाना बहुत जरूरी है। अरे पर इसमें पुलिस क्या करेगी? हाँ, पुलिस भूत थोड़ी ना पकड़ सकती है। नहीं, पोपट भाजी सही कह रहे हैं। क्या है, पुलिस का काम हमारी रक्षा करना है, तो फिर वो पूरे इंसानों से हो या पूरे शक्तियों से, रक्षा तो करेंगे ही ना। बुला पुलिस को बुला, वो हमारी रक्षा करेगी। मुझे भी लगता है कि हमें भी पुलिस को बुलाना ही चाहिए। हाँ, बुला लेना चाहिए। पर पुलिस को बताओगे क्या कि हम लोग मोहनलाल के घर पे गए थे, वहाँ पे हमें भूत होने का डाउट है और सब लोग डर गए? भाई बेड़े, तू सोने की बात मत सुन, तू ये ले मेरा फोन ले और पुलिस से बात कर। तू देख क्या रहा है? फोन ले। पोपटलाल तुम सामने से मुझे फोन करने के लिए दे रहे हो, इसलिए मुझे यकीन नहीं हुआ। अरे करना भाई फोन, तुम वाकई डरा हुआ है ये। क्या हुआ सर, इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं आप? अब गुस्से में हूँ तो गुस्से में लगूंगा ना, और गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? तुम्हें पता है वो पीटर रोड पे पुराना सा मकान है? हाँ वही ना, जो बिल्कुल खंडर जैसा हो गया। हाँ वही उसी के बगल के सोसाइटी वालों ने मुझे कंप्लेंट किया कि उस खंडर में से कुछ दिनों से रात को ठीक 9:10 पर कोई रोशनी मार मार के उन्हें डरा रहा है। कहते हैं भूत का डर है। हाँ फिर क्या? मैंने कहा भूत का डर। खैर मैं उस खंडर में पहुंचा, मैं वहां दबे पांव पहुंचा। मैंने कहा कौन है वहां पर? वहां से बगल के बस्ती के 2 मासूम बच्चे दीवारों पर रोशनी मार मार के रोशनी खेल रहे थे। मैंने कहा कौन? तो उन्होंने मुझ पर रोशनी मार कर मेरे साथ खेलने लगे। मैं चेप सा गया। मासूम बच्चे और भूत। लोग भी ना बेकार में डरते रहते हैं। भूत का डर एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज लोगों को डॉक्टर के पास जाकर कराना चाहिए, लेकिन लोग पुलिस के पास आते हैं। पटेल, हम श्रद्धा के धाम बनारस के रहने वाले हैं, हमें अंधश्रद्धा से सख्त नफरत है। We will not encourage अंधश्रद्धा in the society. समझ गया सर, प्लीज आप शांत हो जाइए सर, बैठिए आप आराम से बैठिए सर।
तुम्हारा पकिया कैसा है? अच्छा है सर, अच्छा है। आगे जाके पुलिस फोर्स ज्वाइन करेगा या फिर कुछ और? हेलो हेलो पुलिस है? पुलिस स्टेशन में पुलिस नहीं तो क्या डॉक्टर होंगे? सॉरी सॉरी मैं जान सकता हूँ कौन महोदय ये सवाल पूछ रहे हैं? जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। ओह हाँ, तो भिड़े जी बोलिए, क्या बात है? इतनी रात को फोन पुलिस को, सब ठीक तो है ना? अरे इंस्पेक्टर पांडे जी, कुछ ठीक नहीं है यहाँ पे। क्यों, क्या हो गया? पंडित जी, गोकुलधाम सोसाइटी में सब डरे हुए हैं। कहता है कि गोकुलधाम सोसाइटी में सब डरे हुए हैं। गोकुलधाम सोसाइटी वाले डरे हुए हैं? भाई कौन है जो तुम लोगों को डरा रहा है? देखिए पंडित जी, मैं आपको सब फोन पे नहीं बता सकता। आपसे रिक्वेस्ट है, आप जल्द से जल्द सोसाइटी में आ जाइए और हमारी रक्षा कीजिए। रक्षा करना तो मुंबई पुलिस का काम है। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें किससे खतरा है? खतरा तो बहुत बड़ा है पांडे जी, सब डरे हुए हैं। एग्जैक्टली किससे खतरा है वो नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मुझे भी नहीं पता। डरावनी दुल्हन, डरावनी। खतरा है ये तुम्हें पता है, किससे खतरा है ये तुम्हें नहीं पता। क्या बोल रहे हो यार? हाँ देखो, एक काम करो, मुंह धो के तुम फ्रेश होके मुंबई पुलिस को फोन करो, ठीक है? ओके पांडे जी, परिस्थिति यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैं फोन पे नहीं समझा सकता आपको। आप जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाइए, या तो किसी को भेज दीजिए, हमें पुलिस की सख्त जरूरत है। परिस्थिति गंभीर है। ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ थैंक यू। और हाँ पंडित जी, हाँ आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या है ना, सोसाइटी में आते वक्त ना एकदम दबे पवाना, चोरों की तरह। पुलिस को कह रहे हो कि दबे पांव चोरों की तरह? नहीं, मेरा मतलब है कि शांति से आना, शांति से। शांति का मतलब क्या? तुम्हारे सोसाइटी में क्या हम बैंड बाजा बजाते हुए आते हैं, चिल्लाते हैं पुलिस आई है, पुलिस आई, ले लो भाई, पुलिस ले लो? ऐसा कभी बोल के आया है? मेरा मतलब है कि आप पुलिस जीप से आएंगे ना, तो वो सायरन की आवाज मत होने देना। ओह वेरी स्मार्ट। तो ऐसा बोलो ना कि क्यों दबे पांव पुलिस को चोरों की तरह आना है। अब डायरेक्ट बोलोगे तो मुंबई पुलिस को हर्ट होगा ना। अब वर्दी पहन के चोर की तरह हो तो कैसा लगेगा? सॉरी। और हाँ, अच्छे सीधे सीधे बोला करो। तुम गोकुलधाम वाले खुद कंफ्यूज रहते हो और मुंबई पुलिस को भी कंफ्यूज करते हो। सॉरी। अब फोन रखो तो हम आए। ओके थैंक यू। आ रहे हैं ना? सॉरी पाटिल, हमें गोकुलधाम जाना पड़ेगा। घर पे कह दो कि हम कब लौटेंगे पता नहीं। आज शहर में बारिश भी बहुत तेज हो रही है। जी सर। भीग के जाना है? नहीं सर। तो कैरी द रेनकोट्स, ओके सर। कम ऑन गो। भिड़े, कब आएगी पुलिस? लाओ फोन तो पूछता हूँ। आती होगी। लगता है डर कम हो गया। जल्दी जलाल तो भाई, भला तो काहे को जल्दी जलाल तो भाई। अरे यार पोपटलाल, क्या कर रहे हो यार? वैसे ही सब लोग डरे हुए, तुम और क्यों डरा रहे हो यार? शांति रखो ना भाई थोड़ी। चाचा जी, क्या हुआ? ये आवाज कहाँ से आई? ये बाहर कंपाउंड से आई। किस चीज की आवाज थी? मुझे पता नहीं। आप आराम कीजिए, मैं देख कर आता हूँ। नहीं, मैं अकेला नहीं बैठूंगा। मैं भी तेरे साथ आता हूँ। आइए। कैसे बचती है? कैसे बचती है? हे भगवान, कहीं पे बिजली तो नहीं गिरी ना? अरे मुझे लगता है वो डरावनी दुल्हन को पता चल गया है कि हमने पुलिस को बुलाया है, इसलिए वो हम सब पे बहुत गुस्सा हो गई है। हाँ? और वही बिजली गिरा रही है। मना करता भिड़े, पुलिस को मना करता भाई। अरे क्या कर रहे हो यार पोपटलाल, क्या बातें कर रहे हो? उसको कैसे पता चल सकता है? और अरे भैया शांति रखो, वैसे ही डरे हुए और ऐसी बातें मत करो भाई। ओ यारो, ये तुक्के लगाना बंद करो। वो बाहर चल के देख लेते हैं ना। अरे सोडी भाई, तू क्या पागलों जैसी बात कर रहा है? क्या हो क्या गया तुझे? क्या बाहर जाके देखते हैं? क्या देखेंगे? डरावनी दुल्हन को देखेंगे क्या? अरे आवाज कहाँ से आई वो देखेंगे। रोशन बहुत है तारू। हाँ, अब मैं तेरे को बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। ओ रोशन डार्लिंग, तू डर मत। और राबजी खुदाई जी है ना हमारे साथ। पिड़ू भैया, चलो तुम दोनों भी। मैं? ओ पिड़ू, तू गोकुलधाम का एकमेव सेक्रेटरी है।
वहां पे कुछ भी नुकसान हुआ होगा तो वो देखना तेरी जिम्मेदारी है। अरे सड़ी मैं क्यों आऊं? अय्यर तुम ट्रेजरर हो, अगर कोई नुकसान हुआ होगा तो उसका हिसाब तो तुम ही देखोगे ना। अरे सड़ी ये पोपटलाल भी कमेटी का मेंबर है। अरे नहीं रहना मुझे कमेटी में अंदर, अभी क्या भी रिजाइन करता हूँ मैं कमेटी से। निका बेटे आप लोग जाओ, लेकिन अगर कुछ लगे तो वापस जल्दी से अंदर आ जाना, और कल देख लेंगे फिर क्या है। हाँ इमीडिएटली जैसे वापस आ जाऊंगा मैं। हाँ। ओ माधवी भाभी तुझे बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं हूं ना साथ में। बेड़ो अय्यर चलो, पोपू तू चल रहा? चलो सोने पे करना था। आगे चलो आगे नहीं कुछ दिख नहीं रहा है, थोड़ी लगता है ऐसी आवाज आई होगी। चलो 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 बेड़ो अय्यर चलो आ जाओ, आ जाओ साथ हो चुको। यारो तुमने सुना क्या? कोई मैंने बुला रहे हैं। वीडे भाई नहीं सोड़ी तुम्हें नहीं, कोई मुझे बुला रहा है। अरे कोई तुम दोनों को नहीं, कोई मेरे को बुला रहा है। कौन है कौन है? अरे चाचा जी आप सुनो सुनो, अभी मोहनलाल के घर पे हमने जो देखा वो कुछ बोलना नहीं है, नहीं तो चाचा जी पूरी रात जागेंगे। नहीं ये आप अभी तक जाग रहे हैं चाचा जी? अरे अभी एक धड़ाम करके एक आवाज आई ना, वो सुनी नहीं तुम लोगों ने? हाँ बहुत खतरनाक आवाज थी वो। चाचा जी अब्दुल वो कोई भी ऐसी बात नहीं है, वो तो बिजली के कड़कड़ाने की आवाज थी। आप दोनों आराम से जाके सो जाओ। हाँ। अरे लेकिन इतनी रात को तुम तीनों नीचे क्या कर रहे हो? सोसाइटी पे नजर रख रहे हैं चाचा जी, ताकि आप आराम से सो जाए। अभी आप जाइए और सो जाइए। हाँ अब्दुल ठीक है आइए चाचा जी। शुक्र है अंदर चले गए। चलो अभी ढूंढते आवाज कहाँ से आई। हाँ वो तो देखे ही नहीं। देखो देखो उधर देखो, उधर कुछ है। वो एक सामने। वो डिश हिली देखो। ये तो ऐसा वो गोल ऐसा प्लेट के जैसा दिख रहा है। हाँ ऐसा लग रहा है कि वो उड़न तश्तरी का कोई हिस्सा है। क्या? उड़न उड़न क्या? अरे वो फ्लाइंग सॉसर यूएफओ जिसमें नहीं एलियंस बैठ के आते हैं। वो कमाल करते हो यारो, वो पहले कह रहे थे भूत भूत है, अब कह रहे हो एलियन है। तो यारो एलियन कब से चूड़ा मंगलसूत्र पहनना शुरू हो गए? हाँ थोड़ी एकदम ठीक कह रहा है। अरे हजरत एलियन को हमारा लैंग्वेज कितना मालूम है, वो ऐसा कैसे लिख सकता है? चले जाओ यहाँ से। हाँ चलो चल के देख लेते हैं, आओ। रुको रुको, वो देखो कौन है? और मैं आखिरी बात बोल रहा हूँ, कौन है? अभी के अभी बता दें, नहीं तो तुम्हें छटारी।
कौन है? अरे बताओ कौन है? मोहनी माँ चिन्नू है ना मोह। ये कौन सी भाषा है? मैंने भी पता। मैं हूँ मैं हूँ। साहब जी मैं बाजू वाला सोसाइटी का वॉचमैन हूँ। मेरा नाम है बांगचुक। अरे हाँ, ये वांगचुक है। ये बाजू की सोसाइटी का वॉचमैन है। मैं जानता हूँ इसे, मैंने देखा इसे कई बार। अरे तो इधर हमारी सोसाइटी में इतनी रात को क्या कर रहा भाई? साहब जी वो हमारा टेरिस लगाया था ना साहब जी, वो तूफान आने के बाद वो उड़ते उड़ते इधर किधर आ गया। ठंगरंग गिरने का आवाज सुनाई दिया तो ढूंढने को लिए यहाँ तक आया साहब जी। वो क्या आ गया? वायर लगाता है ना उसमें से ज्वाइन करके टीवी में, तो शाहरुख खान सलमान खान बहुत कुछ देखता है ना साहब जी। अच्छा वो डिश एंटीना। हाँ वही मैं भूल गया था। मतलब ये डिश एंटीना है, किसके गिरने का आवाज आया? ओ यारो तुम भी कमाल करते हो। ओ ये डिश एंटीना है और तुम लोग एलियंस तक पहुंच गए। ओ वांसो तू जाके अपना डिश एंटीना ले ले। ठीक है साहब। थैंक यू साहब जी, थैंक यू साहब जी, थैंक यू साहब जी। चलो अब अंदर चलते। अंदर सब बेकार में डरे। क्या बेकार में डर गए? सब लोग में तुम भी थे। चलो अभी चलो। चलो चलो। चल तू चला, तू आई वाला को डाल, तू चल तू चला। वो कुछ नहीं यारो, वो खोदा पहाड़ निकली डिश। बाहर बहुत जोर का हवा चल रहा है। ये बाजू की सोसाइटी से टीवी का डिश होता है ना, वो ऐसा गोल वाला, वो आकर गिरा, उसका आवाज आया था। भाई यारो इसीलिए किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे डरने की जरूरत क्यों नहीं है भाई? भाई माना कि आवाज वो डिश की थी, लेकिन मोहनलाल के घर पे हमने जो सारी चीजें देखी थी वो सब चीजें तो बात थी ना। इधर कोई नहीं दिख रहा है सर। इधर कोई नहीं दिख रहा, ये मुझे भी दिख रहा है। भिड़े कह रहा था कि गोकुल धाम वासियों को किसी से खतरा है, लेकिन गोकुल धाम तो एकदम सुनसान है। कहीं भिड़े के नाम से किसी ने फोन करके मुंबई पुलिस के साथ मजाक तो नहीं किया? सर आप वो आत्माराम तुकाराम को फोन करो ना। हाँ बरोबर। सर संभल के सर, फोन में पानी ना चला जाए। ये मोबाइल वाटर प्रूफ है, समझे? आओ। पांडे जी का फोन है। हाँ बात करो। हाँ बोलिए पांडे जी। तुम कहाँ हो? क्या? अरे तुम कहाँ हो? आप इतनी धीमी आवाज में क्यों बात कर रहे हैं? अरे तुम्ही ने बोला था ना कि दबे पांव चोरों की तरह गोकुल धाम में आना। अब बोल रहे हो कि इतना धीमे क्यों बोल रहे हो? यहाँ गोकुल धाम वासी कोई दिख क्यों नहीं रहा है? तुम लोगों ने केस खुद तो नहीं सॉल्व कर लिया? नहीं पांडे जी ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहीं पे हैं। मैं तो सबके घर में। मैं आता हूँ बाहर में आता हूँ। पांडे जी आपके लेफ्ट पे और थोड़ा। हाँ बस यही हूँ मैं। हमको बोलता है धीरे बोलो और खुद जोर से बोल रहा है। ऐसा क्या?
धीरे बोलो, धीरे। नहीं, आप यहाँ आइए। हम क्या बोल रहे हैं और ये क्या बोल रहे हैं? चलो। खतरा अंदर है खतरा। चल चल। नहीं, खतरा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि अंदर सब जमा है, आप अंदर आ जाइए। बता रहा हूँ मैं, आइए आइए पंडित जी, आइए आइए। नमस्ते पांडे जी, नमस्ते। नमस्ते। क्यों, क्या हुआ भाई? बचा लीजिए पांडे जी, बचा लीजिए। सब बहुत डरे हुए हैं। ओ पोपो, और मैं गुरु साहब की कृपा से बिल्कुल भी डरा नहीं हुआ हूँ, और तुम डरे हो यार। हाँ, ये नहीं डरा हुआ है। ये इसको छोड़ के बाकी कोई नहीं डरा हुआ है। मेरा मतलब है इसको छोड़ के बाकी सब डरे हुए हैं। हाँ। वो बात तो भिड़े ने फोन पर भी बता दी है, लेकिन ये बताइए आप लोग किससे डरे हुए हैं? डरावनी दुल्हन से। दुल्हन? पोपटलाल, तुमने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। अरे वो मेरी दुल्हन नहीं है। मिस्टर पत्रकार पोपटलाल, आप पुलिस से बात कर रहे हैं। बिहेव योरसेल्फ। सॉरी पांडे जी, मेरे कहने का मतलब है कि अगर मेरी शादी हुई होती तो मैं अपनी दुल्हन को डरावनी दुल्हन क्यों कहता? तुम किसकी दुल्हन से डरे? भाई लोग तो अपनी दुल्हन से ही डरते हैं ना। मैं भी अपनी बासुंदी से डरता हूँ। बड़ा लवर। ओह, हाँ, पर तुम किस दुल्हन से डर रहे हो पत्रकार पोपटलाल, ये बताओगे? पंडित जी, दरअसल वो दुल्हन जो है वो इंसान नहीं है। वो इंसान नहीं है तो क्या जानवर है? नहीं, जानवर भी नहीं है। जानवर भी नहीं है और इंसान भी नहीं है, तो फिर है क्या वो? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि वो इंसान भी नहीं है, जानवर भी नहीं है, तो है क्या वो? वो भूत है, भूत। पाटिल, आजकल तो हद हो गई है। इंसानों से ज्यादा भूतों के केस आ रहे हैं। देखिए, हमें पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती है कि जिस इंसान पर गुनाहों का भूत सवार होता है उसका भूत उतारने के लिए। भूत को पकड़ने के लिए हमें ट्रेनिंग नहीं दी जाती। पुलिस भूतों को पकड़ने का काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? मिस्टर पत्रकार पोपटलाल, बिहेव योरसेल्फ। मतलब अरे देखिए, आपको पब्लिक की रक्षा करनी चाहिए, चाहे वो इंसानों से हो या भूतों से हो। पांडे साहब, माना कि पुलिस गुनहगारों को पकड़ती है, लेकिन हम नागरिकों की रक्षा करना भी तो आप ही की जिम्मेदारी है ना। डोंट वरी, और इस वक्त हम सबको उस भूत से खतरा है। प्लीज। देखिए, हम अंधश्रद्धा के सख्त खिलाफ हैं। भूत, पिशाच, डायन, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब कमजोर दिमाग की बनाई हुई बातें हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आप तो जानते हैं मैं साइंटिस्ट हूँ, आत्माराम शिक्षक है, मेहता साहब लेखक है, पोपटलाल पत्रकार है और थोड़ी तो गैरेज मालिक है। हाँ, हम लोग भी अंधश्रद्धा में मानते नहीं है, लेकिन हमने वो मोहनलाल के फ्लैट में जो देखा वो हमारे समझ के बाहर है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, आंखों से। हाँ पंडित जी, हमने भी हमारी आंखों से देखा है। प्लीज हमारी मदद कीजिए। पकड़ लीजिए पांडे जी, प्लीज। आप उस डरावनी दुल्हन को पकड़ लीजिए, वो कुंवारों पे झपटती है। अरे देखिए, मैं आप लोगों से साफ साफ बता रहा हूं, हमें भूतों को पकड़ने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। I'm sorry। अरे अब पुलिस ही ऐसा बोलेगी तो फिर हम पब्लिक की रक्षा कौन करेगा? देखिए, हमारे भूतकाल का अनुभव यह कहता है कि जब भी ऐसा कोई केस होता है उसमें कोई भूत नहीं, किसी शातिर इंसान का हाथ होता है। ओ, इंसान का हाथ नहीं इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, पूरा का पूरा इंसान निकलता है।
वो जी इससे पहले भी गोकुल धाम में इस तरीके का किस्सा हो चुका है। वो जी एक भूतनी दिखी थी और उसको देखकर सब लोग डर गए थे। भूत भूत कुछ नहीं होता। अब मुझे ये तो बताओ कि ये लड़की को भूतनी बना के हम सब लोगों को डराया क्यों? दरअसल हमें हमारे काम के लिए एक खाली फ्लैट की जरूरत थी। ये सोसाइटी में रात तक चहल पहल रहती थी, इसलिए हमने ये भूतनी का नाटक किया। लेकिन जैसा कि आपने कहा, वो जी भूत वूत कुछ नहीं था, वो इंसानों की पूरी गैंग ये कर रही थी। वो अलग किस्सा था। वो भूतनी हमें दिखती थी, हमारी आंखों के सामने दिखती थी, लेकिन ये दिखती नहीं है, सब डराती है। ओह ठीक है भाई, हम इसकी तहकीकात करेंगे। थैंक यू। अब आप लोगों को किसने क्या देखा है, कहाँ देखा है और कब देखा है, वो हमें आप लोगों को बताना पड़ेगा। पांडे जी, मैं आपको सब सविस्तर बताता हूँ। क्या हुआ, कल रात को चंपक चाचा जी बालकनी में खड़े थे, तो उन्होंने देखा कि मोहनलाल के फ्लैट में ये मोहनलाल मटका किंग का घर तो बंद है, वहाँ मोमबत्ती किसने जलाई? देखो चाचा जी, ताले नु सही तरीके नाल देख लो और तसल्ली कर। देखिए चाचा जी, इतना बड़ा मजबूत अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है, कोई अंदर कैसे जा सकता है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो भ्रम नहीं था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो ये ऐसा सब हुआ। I see। और आज जब मैं सोसाइटी में आया तो मैंने देखा दो मुंह चार हाथ, मतलब जो भी है वो ऊपर वाले फ्लैट में है। वैसे वो फ्लैट है किसका? वो मोहनलाल जी का फ्लैट है, पर वो यहाँ पे नहीं रहते। वो कहाँ रहता है और करता क्या है? नहीं, वो कहाँ रहते वो किसी को नहीं मालूम। दरअसल वो मटका किंग है। मटका किंग मतलब जुए का अड्डा चलाने वाला? नहीं, मटका किंग मतलब वो मटके का बिजनेस करते हैं। वो पानी पीने का जो होता है ना मटका, उसका बिजनेस करते हैं। वो कहाँ रहते हैं पता नहीं, वो आते भी नहीं यहाँ पे, लेकिन उनका मेंटेनेंस का चेक टाइम टू टाइम आ जाता है। मिट्टी का मटके बनाने वाले का ऐसा फ्लैट? खैर, वो तो तहकीकात के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। पहले हमें उस फ्लैट को ठीक से देखना होगा। पाटिल, कम ऑन मूव। कहाँ सर? हमारी ससुराल। सर अभी पिछले हफ्ते ही तो अब जाके आए। तुम्हें डर लग रहा है क्या पाटिल? हाँ, तुम्हें डर लग रहा है? नहीं सर। याद रखो, तुम मुंबई पुलिस हो, तुम नहीं डरोगे। नहीं सर। अगर तुम डर गए तुम्हारा इंसल्ट होगा। नहीं डरने का। सावंत, आप डर रहे हो? मोहन? नहीं सर। ना मैं डर रहा हूं ना ये दोनों डर रहे हैं। तो फिर तुम क्यों डर रहे हो पाटिल? यू आर इंसल्टिंग मुंबई पुलिस। नो सर। सॉरी। आप लोगों ने वहां पर क्या देखा वो बताने के लिए आप लोगों को चलना पड़ेगा हमारे। नहीं पंडित जी, हम लोगों को बहुत डर लग रहा है वहां जाने में। हम लोग नहीं आएंगे प्लीज। पांडे साहब, अभी तो हम लोग डर के मारे वहां से भाग कर आए और अभी आप वापस जाने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। देखिए, अगर आप लोगों के साथ मुंबई पुलिस है तो आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अच्छा, बाल भी बांका नहीं होगा? बेटे तू जा। नहीं, सेक्रेटरी है ना तू, इसलिए। सचिव। हाँ,
नहीं, आना क्या, मैं तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। नहीं, मैं आपके साथ आने को तैयार। गुड। और चलो यारो, सारे चलते हैं। और अब तो रोशन सिंह सोढ़ी के साथ आपके साथ मुंबई पुलिस भी है। और डरो मत, कुछ नहीं होगा। चलो जी चलो। देखिए, पुलिस के साथ रहते हुए आप लोगों का डरना पुलिस का अपमान है। प्लीज डोंट इंसल्ट द पुलिस, आई रिक्वेस्ट। आप लोग हमारे साथ चलिए, मैं प्रॉमिस करता हूं किसी को कुछ नहीं होगा। अरे पांडे जी, मुंबई पुलिस ने अभी वहां कुछ देखा नहीं है ना, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। वहां जाकर के आपने सब देखा, तो मुंबई पुलिस भी इंसान ही है ना। अगर आप डर गए तो क्या करने का? पत्रकार पोपटलाल, माना कि पुलिस इंसान होती है, फिर भी डर उसे किसी से नहीं लगता, क्योंकि डर खुद मुंबई पुलिस से डरता है। Come on, let's move. चलो। एक मिनट, बाहर बारिश बहुत तेज है। आप लोगों के पास छतरी है? अभी तो मुंबई पुलिस में हमारे साथ। आ जाओ, आ जाओ। ओ भिड़े, वो मटका किंग का घर किधर है? वो डी विंग में ऊपर वाला फ्लैट। वो वाला? हाँ, आइए 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 आइए। एक मिनट, सब लोग आ गए? आगे पानी जी, आगे। डरना मत, मुंबई पुलिस साथ में है। चल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को टाल, चल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को टाल। सब आ गए ना? चल तू जलाल तू आई बला को टाल, चल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को टाल। आइए इंस्पेक्टर चालू पानी जी, आइए आइए। देखिए उत्तर जी, कहाँ निकाल? अरे पांडे जी, इधर ही लिखा हुआ था। कहाँ गायब हो गया? वो यारो, ऐसे तो कुछ लिखा ही नहीं है। कोणी पुसलं? कुठे गेला? हे भगवान, क्या मजाक लगा रखा है भिड़े? कहाँ लिखा हुआ है? नहीं 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 पांडे जी, कोई मजाक नहीं है। ये कैसे हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, हम सब इधर आए थे, तब यहाँ पे लिखा हुआ था। चले जाओ यहाँ से। अगर यहाँ लिखा हुआ था तो गया कहाँ? आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ बेटे। नहीं, आई शपथ मुझे नहीं मालूम पंडित जी। आप लोगों ने इस फ्लैट के बारे में भी बहुत सी कहानियां बताई थी ना। अब चलकर अंदर देखते हैं कि वो कहानी सच है या झूठ। चल सोनिए, बाबू आजा। आइए। समझ ना? यस यस यस। हाँ, पाटिल, इस कमरे की बिजली ऑन करो प्लीज। अहो, तो झुंबर बाबा देखा हुआ है पहले। हिल नहीं रहा है अभी। ओह वाह, व्हाट अ वेल फर्निश्ड फ्लैट। I feel like sleeping over here. यहाँ कोई किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप लोगों को कोई खतरा है।
आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे क्या चलना चाहिए पांडे जी? वो हॉल में सिर्फ झूमर हिला था और वो अलमारी से बिल्ली निकली थी। मेन तो सब वो अंदर है, बेडरूम में है। हाँ। वो चूड़ा, मंगलसूत्र, पैरों के निशान और डरावनी हंसी, वो सब बेडरूम में है। हाँ पांडे जी, पोपट भाई एकदम सही कह रहे हैं। हाँ तो मैं बेडरूम में चलने की बात कर रहा हूँ पोपटलाल। सॉरी। अच्छा चले। अच्छा चले चलो। हाँ। इसी कमरे में। बहुत अंधेरा है इसमें पाटिल। स्विच ढूंढो और लाइट ऑन करो प्लीज। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ पंडित जी ये यहीं पे इधर ही था। चूड़ा, मंगलसूत्र कहाँ गया? अरे यही था। कहाँ गया सब? और यहाँ पे पैरों बड़ी पुसले। अरे पर पैरों के निशान यही थे। कहाँ गए वो? चलकर आगे तो नहीं निकल गए? ये सब यहीं पर तो था। हाँ ये चूड़ा मंगलसूत्र यहीं पे था पंडित जी, और पैरों के निशान भी। अच्छा पर कहाँ है सब? ये तो कमरा काफी ठीक ठाक सा लग रहा है। ये टेबल कुर्सी सब ऐसे नहीं था। हाँ सब ठीक हो गया वापस। कहाँ भूतट की? सर फॉरेंसिक टीम को बुलाऊं? सच में यहाँ कुछ होगा तो पता चल जाएगा। नहीं पाटिल, जब यहाँ कोई गुनाह हुआ ही नहीं है तो उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने हमारा टाइम तो बर्बाद किया ही है, उस डिपार्टमेंट का भी वक्त बर्बाद कर सकते हैं लोग। आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए। इट्स अ sheer waste of time। पांडे साहब, हम सबने अपनी आंखों से यहाँ पे देखा है कि अंदर सब कुछ सामान था। एक आदमी गलत हो सकता है, सब थोड़ी गलत हो सकते हैं। हम सबने देखा है। हमने भी अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। सच में? सर मैं क्या बोला साहब, तो आप एक बार फॉरेंसिक टीम को यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला कर देखिए। हो सकता है वो डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो कुछ क्लू मिल जाए। हाँ प्लीज। पहले मुझे शक था। था ना। हाँ लेकिन अब पूरा यकीन हो गया है कि गोकुल धाम वाले पुलिस डिपार्टमेंट का वक्त बर्बाद करते हैं। हाँ? अरे नहीं पांडे जी ऐसी बात नहीं है। तो पर पांडे जी, हम सबने जो देखा था वो क्या था? ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं समझ गया हूँ कि पूरी बात क्या है। क्या है? कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए इस केस की शुरुआत शुरू से करते हैं। तो इस केस की शुरुआत होती है जब चंपक चाचा ने इस फ्लैट की बालकनी में कुछ देखा था। राइट? हाँ राइट। चंपक चाचा के फ्लैट और मोहनलाल के फ्लैट के बीच में आई थिंक 50 या 52 फीट का अंतर होगा। राइट? एकदम राइट। चंपक चाचा सीनियर सिटीजन है और मेरे अंदाज से उनकी उम्र 60 या 62 साल के बीच होगी। राइट। चंपक चाचा सीनियर सिटीजन है और मेरे अंदाज से उम्र के कारण वो नंबर वाला चश्मा पहनते होंगे। नॉट फॉर एनी फैशन। राइट। तो फिर एक सीनियर सिटीजन 50 या 52 फीट की दूरी पर ऐसी तूफानी बारिश में कोई भी चीज साफ साफ कैसे देख सकता है?
उनकी जगह मेरी उम्र वाला भी आदमी हो तो वो भी साफ साफ नहीं देख पाएगा। सब चाचा जी की बातों से डरे हुए थे, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा पत्रकार पोपटलाल डरे हुए थे, क्योंकि वो कल रात चंपक चाचा के साथ सोए हुए थे। जल तो जलाल तो आई बलक जल तो जलाल तो आई बलक जल तो जलाल तो आई बलक। चाचा जी, आपको किसी के बोलने की आवाज सुनाई थी? अरे मैं ही बोल रहा हूँ। मुझे आप नींद में बोलते हैं? अरे मैं नींद में नहीं बोल रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है इसलिए जल तो आई बलक जल तो ऐसे बोल रहा हूँ। अच्छा। और सोने पर सुहागा तब हुआ जब पत्रकार पोपटलाल के एडिटर ने उन्हें डरा दिया। उन्हें खबर दी कि शहर में एक डरावनी दुल्हन जो सिर्फ और सिर्फ कुंवारों पर अटैक करती है। सुना है उसकी शादी नहीं हुई तो वो कुंवारे लोगों पर अटैक करती है ताकि उसकी भी शादी ना हो। और आई एम श्योर पोपटलाल जी अब भी कुंवारे हैं। उससे पत्रकार पोपटलाल का डर और भी बढ़ गया। पत्रकार पोपटलाल डरते डरते सोसाइटी में आए। तूफानी बारिश थी, वो आते ही चंपक चाचा के विंग के नीचे पहुंचे। तूफान के कारण उनकी छतरी हाथ से फिसल गई। उस उड़ती हुई छतरी को लेने के लिए पोपटलाल पहुंचे। उनकी नजर मोहनलाल के बालकनी पर पहुंची और वो डर गए। जरा आप लोग सोचिए, जब फर्स्ट फ्लोर पर चंपक चाचा 50 और 52 फुट की दूरी की कोई भी चीज को साफ साफ नहीं देख पा रहे थे, तब ऐसी तूफानी बारिश में पत्रकार पोपटलाल ग्राउंड फ्लोर से कोई भी चीज साफ साफ कैसे देख पाएंगे? करेक्ट कह रहे हैं इंस्पेक्टर चालू पांडे जी आप। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। I think you are the most intelligent man in गोकुलधाम सोसाइटी। अरे थैंक यू इंस्पेक्टर चालू पांडे जी। डर की एक खासियत होती है, क्या? आपको वही चीज दिखाता है जिससे आप डरते हैं। सच कहूं तो आपका डर ही आपको डराता है। नहीं, मैं समझा नहीं पंडित जी, क्या मतलब क्या है? मतलब पोपटलाल के डर ने उसे वही दिखाया जिससे वो डर रहा था, डरावनी दुल्हन। और आप सबको भी वही दिखाया जिससे आप लोग डर रहे थे। जो दुल्हन से रिलेटेड चीजें थी, जैसे चूड़ा, मंगलसूत्र, पैरों के निशान वगैरह वगैरह, जबकि ऐसा कुछ यहाँ है ही नहीं। इन सब के पीछे एक ही मुजरिम है। कौन? 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 क्या? लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि मुंबई पुलिस ने अच्छे अच्छे मुजरिमों को पकड़ लिया है, लेकिन मानसिक डर एक ऐसा मुजरिम है जिसे मुंबई पुलिस आज तक नहीं पकड़ पाई। लेकिन पांडे जी, इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल, हम सबने देखा है। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, वो मैंने भी देखा था लिखा हुआ, चले जाओ यहाँ से। और उसके बाद वो हंसी मैंने भी सुनी थी, और मैं तो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। हमको पहले ऐसा लगा था कि चाचा जी को भ्रम हुआ है, लेकिन बीइंग अ साइंटिस्ट आई सी एवरीथिंग लॉजिकली। अरे भाई, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ये डर एक मानसिक बीमारी है। अरे पांडे जी, कोई मानसिक बीमारी नहीं है, ये हकीकत है, हकीकत। मेरे एडिटर साहब ने भी मुझे कहा कि शहर में एक डरावनी दुल्हन है जो घूम रही है और कुंवारों पर झपटती है, और इसीलिए ये बात न्यूज में भी आई है। पत्रकार पोपटलाल, आजकल की न्यूज के बारे में बातें ना करें तो अच्छा है, क्योंकि समाज के मूल प्रश्नों को छोड़कर बाकी सारी बातें करते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। ठीक है, चलो, आप लोग कहते हैं कि आप लोगों ने इस फ्लैट में कुछ ऐसा देखा, लेकिन आप लोग ही बताइए, इसमें मुंबई पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस को हमारी रक्षा करनी चाहिए। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। यू आर वेलकम। लेकिन किससे? क्या इस फ्लैट में कोई चोरी हुई है? नहीं। यहाँ और कोई जुर्म हुआ है? नहीं।
ताला भी आप ही लोगों ने तोड़ा है, बराबर? नहीं। हाँ, सॉरी वो ताला ते मैं तोड़िया थी। किसी ने आप लोगों को कोई चोट या हानि पहुंचाई है? नहीं। जब यहाँ कोई गुनाह हुआ ही नहीं है, किसी ने आप लोगों को चोट या हानि नहीं पहुंचाई है, तो इसमें पुलिस क्या कर सकती है? पर हम सब ने जो देखा और सुना उसका क्या? चलो एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि दरवाजे पर लिखा था चले जाओ यहाँ से, और कोई अपने कमरे में हंसता है। हंसना तो गुनाह नहीं है ना इस देश में। तो आप लोग क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? भूत को पकड़िए। चलिए मैं आप लोगों की कंप्लेंट को सीरियसली लेकर अपने डिपार्टमेंट से कहता हूं लेट्स कैच द भूत, और हमारे डिपार्टमेंट ने मेहनत करके उस भूत को पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद क्या किया जाए? उसे जेल में डाल दिया जाए, या मुकदमा चलाया जाए, नहीं, या फिर उस भूत को फांसी दे दी जाए? दिस केस इज क्रिस्टल क्लियर। आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए हमें यहां से चलना चाहिए। और हाँ पोपटलाल, इस बार चलने का मतलब है मोहनलाल के फ्लैट से बाहर की ओर चलना। पटेल, कम ऑन मूव। चलिए आइए। अरे पर ये वो किस थैंक गॉड बारिश रुक गई है। जी ऊपर रुक के बात। आइए जरा जल्दी आइए आप लोग। हाँ जी कुछ बातें मुझे करनी है आप लोगों से। हाँ जी। शांत रहिए प्लीज। सब लोग आ गए? हाँ जी आ गए। मेरे प्यारे गोकुल धाम वासियों, जैसा कि आप लोगों ने इस फ्लैट में देखा, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप लोगों को भय पैदा। आप लोग अपने अपने घर जाइए और आराम से सो जाइए। लेकिन पांडे जी, मैंने कहा आप लोग अपने अपने घर जाइए और सो जाइए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे पांडे जी, उस डरावनी दुल्हन की सोसाइटी में होते हुए नींद कैसे आएगी? वो मुझ कुमारे पर कभी भी झपट सकती है। देखिए, इस वक्त मैं गोकुलधाम सोसाइटी में बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूँ। एक काम करते हैं पोपटलाल, तुम मेरे साथ चलो। नहीं पांडे जी, भाभी जी को खामखा तकलीफ होगी। मैं अपने घर ले जाने की बात नहीं कर रहा हूं पोपटलाल। तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगे। इस शहर में लॉकअप से ज्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं है पोपटलाल। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। पोपट भौजी, वहाँ लॉकअप के बाहर 2-3 हवलदार होंगे ना पूरी रात। मिस्टर पत्रकार पोपटलाल, तुम टीच द पुलिस। आप लोग अपने अपने घर में जाइए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ रहेंगे आप लोग तो भूत पिशाच की बातें करेंगे और इस फ्लैट के बारे में सोचेंगे तो और भय पैदा होगा। तो आप लोग अपने अपने घर जाकर चैन से सो जाइए प्लीज। मुंबई की जनता चैन से सोए, ये मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी है। जी जी जी। अगर इतना ही डर है आप लोगों को तो मैं अपने 2 कांस्टेबल यहाँ छोड़कर जाता हूँ। वो लोग यहाँ पर रहेंगे और कुछ भी होगा तो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। ओके? थैंक यू पांडे जी। पाटिल, मोहन, आप दोनों यहीं रुकना और इस फ्लैट में कोई भी मूवमेंट हो तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। हाँ पाटिल जी और मोहन जी, आप ये ना ये ए विंग के ना वहां पे खड़े रहिए, क्या वहां से आपको अच्छे से दिखेगा। नहीं बेटे, क्या बात कर रहे हो? अरे मोहन जी, पाटिल साहब, देखिए ये जो हमारा बी विंग वाला ये जो फ्लैट है, यहाँ खड़े रहिए, यहाँ से बिल्कुल नजर आता है सामने एकदम। बैठने की भी व्यवस्था है। हाँ, चेयर है। अरे नहीं मैं तो आत्माराम देखो सुना, वो इस तरफ खड़े रहेंगे ना तो ऐसा ऊपर करके उनको देखना पड़ेगा, तो उनके गर्दन में पैन होगा। वो सी विंग पे खड़े रहेंगे ना तो पूरा सोसाइटी एकदम क्लियर दिखेगा। एक मिनट साइंटिस्ट साहब, 1 मिनट। आपके मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती। हमारे डिपार्टमेंट वाले ट्रेंड है, वो हैंडल कर लेंगे। उनको अच्छी तरह पता है कि कहाँ खड़ा रहना है और कहाँ से खतरा है। यस भैया। सेक्रेटरी साहब, हाँ? आपने उस फ्लैट का ताला तो तोड़ दिया है,
अब वहां पर नया ताला तो लगाना पड़ेगा ना? हाँ, वो वैसे सोसाइटी ऑफिस में एक नया ताला है, तो मैं लेके आता हूँ। हाँ प्लीज चलिए। हाँ हाँ। बड़े मास्टर जरा तेजी से प्लीज, आप डरिए मत, हम हैं। ये वो फिसलने का डर था ना, इसलिए मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। हाँ नहीं बेटे, आराम से। हाँ हाँ। बार बार ऊपर देखोगे तो मन में भय पैदा होगा। आप लोग एक दूसरे का चेहरा देखो तो मन में खुशी होगी। मेरा चेहरा देखोगे तो और भय पैदा होगा। नहीं नहीं आपका। आले आले है आले। कान पेड़ो। संभल के। ताला तो मैं लेकर आया, लेकिन मैं पर जाके वो फ्लैट को। आप डरिए मत, हमारा डिपार्टमेंट है ना। हाँ। पाटिल, सी द कॉन्फिडेंस ऑफ माय डिपार्टमेंट। ये कॉन्फिडेंस है कि डर गए? है ना? थैंक यू। पाटिल, ये ताला उस फ्लैट में लगा दो। सी द कॉन्फिडेंस ऑफ माय डिपार्टमेंट। आप लोगों का डरा हुआ चेहरा देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग चैन से अपने अपने घर जाकर सो जाइए। ओके? हाँ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। थैंक यू पांडे जी। सावंत, कम विद मी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर प्लीज। थैंक यू। हे भगवान, जैसे तैसे ये डरावनी रात कट जाए और जल्दी से नई सुबह हो जाए प्रभु। हाँ सच। हाँ चलो चलो, गुड नाइट। सोड़ी मेरे भाई, सुनना। हाँ पप्पू, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मुझे जरा जेठालाल के घर छोड़ देगा? हाँ पप्पू छोड़ देना। सुनिए माधवी भाभी, जरा रोशन डार्लिंग को लेके जाओ ना प्लीज। मैं 1 मिनट पप्पू को छोड़ गया। हाँ हाँ। चल आ रहे फटाफट। घबरा मत पप्पू, सामने। बिल्कुल घबरा मत, मैं हूं ना, आ जाओ।